आदमी आजाद नहीं है। इनकी जिंदगी दलित से भी बदतर है। इनको अगर किसी ने पूछा, किसी की निगाह गई तो माननीय मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की गई। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? अपराध और बस अपराध। उत्तर प्रदेश का हर जनपद अपराधियों के कहर से हलकान है। बदमाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो भला पुलिस और प्रशासन को क्यों फर्क पड़े। और इसी लाचारी और बेबसी को अपराधियों ने अपना हथियार बना लिया है। हाथरस की आशीर्वाद वाटिका आवासीय कॉलोनी। चलिए इस कॉलोनी में दाखिल हुआ जाए। ये राकेश यादव का मकान। मकान के भीतर कुछ देख रहे हैं। हर तरफ लोगों की खामोशी पसरी है। लगता है सबको सांप सूंघ गया है। घर के अंदर की हालत पर गौर करिए। अलमारियां खुली, अंदर का सारा सामान बाहर। हर तरफ घर का सामान बिखरा पड़ा है। मकान का ऐसा कोई कमरा नहीं जहां ये हालत ना हो। हर कमरे की यही दशा है। राकेश यादव ही क्या, कॉलोनी के कई घरों की यही हालत है। मानो इस इलाके में तूफान आया हो। बिल्कुल वो तूफान ही थे जिन्होंने इस कॉलोनी में कोहराम मचाया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों से ऊपर डकैतों का कोहराम। रात का स्याह अंधेरा। वक्त तकरीबन 3:30 बजे। हथियारों से लैस। बोल दिया धावा। क्या गरीब क्या अमीर, लूट लिया सबको। कोई कुछ ना कर सका, सब खामोश खड़े रहे। करते भी तो क्या, जान पर जब आई हो तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। सुबह 3:30 बजे की बात करीब थी। हम अंदर सो रहे थे कमरे में, तो जो हमारा मेन दरवाजा घर का था उन्होंने एकदम तोड़ा। आवाज हुई। जब तक हम बैठे नहीं हुए बिस्तर से, जब तक उन्होंने दबोच लिया। कितने लोग थे? जो हमारे पास आए थे 7 लोग थे। डकैती की सनसनीखेज वारदात से हाथरस कोतवाली सन्न है। कॉलोनी में रात का फायदा उठाकर डकैतों ने जमकर लूटपाट की। नकदी और जेवरात समेत लाखों की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। घंटों हुई लूटपाट के दौरान जब पुलिस वालों को फोन किया गया तो पुलिस ने फोन नहीं उठाया। पवित्रा के मुताबिक डकैतों की संख्या तकरीबन 16 थी। पवित्रा इस वारदात से इतनी सहमी हुई है कि उसका पुलिस सुरक्षा पर से भरोसा उठ गया है।
उसके भी यहाँ पे भी कर ली और उधर को भी गए थे हमारे घर की तरफ। 10-12 लोग थे। 12 से ज्यादा 16 लोग थे वैसे तो कंटिन्यू। सबके पास हथियार थे? सबके पास हथियार थे और पेटी बंधी हुई थी कमरों से, सारी कमर से, और मतलब कास्तूर वगैरह सब कुछ था उसमें। 100 पे भी किया था, फिर 101 पे भी किया था, पर बैल तो जारी थी पर किसी ने नहीं उठाया था। किसी ने नहीं उठाया। रात को कितने बजे फोन किया था आपने? 1:30 बजे से 2:30 बजे तक कॉल किया था। जब तक मतलब हम सब बाहर निकले थे तब तक किया था, पर किसी ने नहीं उठाया था। पुलिस आई थी 5 बजे जब सब कुछ हो गया था। 4 बजे करो फिर क्या फायदा पुलिस का आने का? जैसे ना आए तो बढ़िया, जो कुछ करेंगे अपने आप भी कर लेंगे। हर बार की तरह पुलिस का ढीला रवैया सामने आ गया। अब जरा एएसपी साहब का बयान तो सुनिए। आशीर्वाद धाम है, बहुत बाहर की कॉलोनी है, उसमें बाहर से गेट बंद कॉलोनी बताई जाती है, लेकिन पीछे से बिल्कुल खुली हुई कॉलोनी है। इसमें कुछ बदमाश रात में घुसे हैं और उन्होंने घर वालों के साथ लूटपाट की है। इसमें छानबीन करके फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है और उसमें कुछ मोबाइल भी गए हैं। उस पर मुकदमा कायम करके कार्रवाई की। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूरत पर जब पुलिस का इमरजेंसी कॉल काम न आए तो भला किस काम का पुलिस का नंबर, किस बात की सुरक्षा, सब खोखले, महज दिखावे का दंभ। क्या यही सच्चाई है? देवेंद्र पराशर, हाथरस, समाचार प्लस। जिस सूबे में अपराध का नामो निशान नहीं था, आज वही देवभूमि कत्ल की वारदात से दहल उठी है। वारदात का ताल्लुक उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां बदमाशों ने खून का दरिया बहा दिया है। कत्ल एक हिस्ट्री शीटर का हुआ है, जो खुद भी जेल की सजा काट चुका था। रात का स्याह अंधेरा, सन्नाटे को चीरती पुलिस की चहलकदमी। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी दस्तक दी है। इस तादाद में पुलिस की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि यकीनन किसी वारदात ने दस्तक दी है। अब जरा इस मंजर को भी देख लीजिए। काशीपुर के जिला अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड, कोहराम का माहौल है। हर शख्स हैरान है, डॉक्टर्स भी खड़े हैं। चारों तरफ से घिरे शख्स को देखिए, खून से तरबतर है। जिस्म के हर हिस्से पर गहरे जख्म हैं। पीठ पर धारदार चाकुओं के कई वार, सीने में गोली, सिर में गोली। हत्या की गई है संजीव की। अज्ञात बदमाशों ने संजीव को मौत के घाट उतार दिया है। मृतक जो है संजीव, ये भी वहाँ पर मौजूद था। कुछ लोगों ने इस पे अटैक किया, चाकू से हमला किया है। उसके बाद फिर गोली लगी है इसको, और इसको वहाँ से तुरंत इन्होंने, फैमिली ने पुलिस को सूचना की। पुलिस मौके से आकर के हॉस्पिटल में लाया, जहाँ पर इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। क्या किसी को अभी पकड़ा है? क्या कैरेक्टर? अभी हम लोग फैमिली वालों से बात कर रहे हैं। अभी वो लोग सदमे में हैं, तो अभी थोड़ा सा जरा ये ठीक होते हैं, उसके बाद हम इनसे विस्तार से बात करते हैं। संजीव कुमार वाल्मीकि उर्फ संजू काशीपुर का पूर्व बसपा नगर अध्यक्ष भी रह चुका था। महेशपुर का रहने वाला संजीव किसी काम से बाहर निकला हुआ था, लेकिन अनजान था मौत की आहट से। वो तो बिन बुलाए दस्तक देती है। अज्ञात बदमाशों ने संजीव को घेर कर दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी और संजीव के जिस्म पर चाकू से खचाखच कई वार किए। संजीव वहीं ढेर हो गया। बदमाश मौकाए वारदात से फरार हो गए। आनन फानन में पुलिस को स्थानीय लोगों ने इत्तला दी। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने फौरन संजीव को अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संजीव दम तोड़ चुका था। पुलिस के मुताबिक संजीव हिस्ट्री शीटर था और 3 महीने पहले ही जेल से सजा काट कर आया था। संजीव पर एक शख्स पर हमला करने का आरोप था। फिलहाल पुलिस इन पहलुओं की बारीकी से तफ्तीश कर रही है, जिससे कत्ल की गुत्थी सुलझाई जा सके और कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरेंद्र नारायण सिंह, काशीपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan.
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। वैलेंटाइन डे पर अलीगढ़ में मेयर की दादागिरी, शकुंतला भारती ने लड़कियों से पकड़वाए कान, लड़कों से करवाई उठक बैठक। शिव सैनिकों के अलावा पुलिस ने भी लांघी मर्यादा। मेरठ में पुलिस ने प्रेमी को पीटा, शादीशुदा जोड़े से भी की बदसलूकी। लोकसभा चुनाव के लिए सपा के 4 नए उम्मीदवार घोषित, 3 पुराने उम्मीदवारों के टिकट कटे। इस्तीफा नामंजूर होने के बाद आजम ने सीएम को लिखी चिट्ठी, संसाधन समिति का अध्यक्ष पद किसी और को देने की मांग, वक्त की कमी का दिया हवाला। कुंभ हादसे को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा, बीएसपी के विधायकों ने राज्यपाल की ओर फेंके कागज के गोले, न्यायिक जांच की मांग। उत्तराखंड के मंत्रियों को लगा विदेशी दौरे का चस्का, अफ्रीका और युगांडा जैसे गए गुजरे देशों में भी जाकर मंत्री सीख रहे हैं विकास के गुर, विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। वीआईपी सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी राज्यों को भेजा गया नोटिस, वीआईपी की संख्या और सुरक्षा पर खर्च का मांगा ब्यौरा। मुरादाबाद में गिरफ्त में आई लेडी डॉन, छात्राओं को बनाती थी लूट का शिकार, वकील पर बलात्कार का फर्जी केस करने का भी आरोप। वैलेंटाइन डे पर ताज भी हुआ गुलजार, प्रेमी जोड़ों ने किया इश्क का इजहार, बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी रहे मौजूद। और वाराणसी में प्रेमी जोड़े ने अनोखे अंदाज में गंगा की गोद में की शादी, नाव पर निकली बारात, लहरों के बीच ही हुए 7 फेरे।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह भले ही हेलीकॉप्टर घोटाले की सीबीआई जांच के पक्ष में न हो, लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि गुनहगारों को सजा मिल सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इस मामले